आज हम आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज़ लेके आए हैं जो का मेन टॉपिक है मीराबाई एक भक्तिमय राजकुमारी, यानी कि मीराबाई ए डिवोशनल प्रिंसेस। तो ये जो है कक्षा 12 के पार्ट 6 भक्ति सूफी परंपराओं का पार्ट 7 है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्विज़ दी गई है और इस क्विज़ में हैं 8 क्वेश्चन। तो आपको उनका जो है मेरे साथ साथ इनको जवाब देना है। आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का टाइम और 5 सेकंड के बाद काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद आपके पास सही आंसर आएगा। अपने सभी सही आंसर्स को आप काउंट करके बाद में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो शुरू करते हैं क्विज़। पहला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म मारवाड़ में डैश के राज परिवार में हुआ था, यानी कि मीराबाई वाज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डैश इन मारवाड़। तो ऑप्शन ए है मेवाड़, बी मकराना, सी मेड़ता और डी जोधपुर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी मेड़ता। तो मीराबाई का जन्म स्थान जो है नागौर ज़िले में मेड़ता नामक स्थान पर है और यहीं इनका जन्म हुआ था। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मीराबाई का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के डैश राजवंश में हुआ था, यानी कि मीराबाई वाज मैरिड अगेंस्ट हर विल इन द डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। तो ए ऑप्शन है राठौड़, बी परिहार, सी चौहान और डी सिसोदिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी सिसोदिया। तो मीराबाई का जो वो विवाह है वो सिसोदिया वंश में हुआ था, जो कि यहाँ पे चित्तौड़ पे शासन करते थे। महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, मीरा डैश भक्ति परंपरा की कवित्री थी, यानी कि मीरा वाज ए पोएट ऑफ डैश भक्ति। तो आपके ऑप्शन जो हैं इसके लिए वो ये हैं, ए सगुण, बी अलवार और सी जो है नैनार और डी निर्गुण। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए सगुन। तो मीराबाई जो है वो सगुन भक्ति परंपरा की कवित्री थी, क्योंकि वो कृष्ण को जो है अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करती थी। तो जो कोई मूर्ति के रूप में किसी देवी देवता की पूजा करने की जो परंपरा है उसे सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई का डैश को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती थी, यानी कि मीराबाई यूज टू वर्शिप डैश एज हर हस्बैंड। तो ऑप्शन है आपके पास ए राम, बी कृष्ण, सी शिव और डी अर्जुन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी कृष्ण। मीराबाई जो है कृष्ण को अपना पति रूप में मानकर उनकी पूजा किया करती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने मेन वीडियो में बताया था मीराबाई के में, कि मीराबाई को एक बचपन में उसकी माँ ने एक बार जब मीरा के प्रश्न करने पर कि उसके पति कौन है, तो उसकी माँ ने मजाक में ही कह दिया था कि कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कि ये तेरे पति हैं। तब से मीराबाई जो है कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई थी और उन्हीं की पति के रूप में ही उनकी पूजा करने लग गई। जो है एक चित्र आधारित प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन ये है कि 15वीं शताब्दी की डैश, यानी कि जगह का नाम यहाँ पे लिखना है, से प्राप्त बांसुरी बजाते कृष्ण की मूर्ति, ये जो है कृष्ण की मूर्ति है बांसुरी बजाते हुए, तो मीरा कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी, यानी कि एन आइडल ऑफ कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट फ्रॉम द 15th century डैश मीरा वर्शिप्ड दिस फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो आपको बताना है कि वो किस जगह से ये मूर्ति मिली है 15वीं शताब्दी की। तो ए है राजस्थान, बी वृंदावन, सी द्वारका, डी तमिलनाडु। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है डी, तमिलनाडु। तो ये मूर्ति जो है तमिलनाडु में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण के जो है मीरा जो है इस रूप में पूजा कृष्ण की किया करती थी, युवा कृष्ण के रूप में, क्योंकि वो उन्हें अपना पति मानती थी। जबकि सूरदास जो हैं वो भी कृष्ण के उपासक थे, लेकिन वो उनके बाल रूप में पूजा किया करते थे, एक छोटे बच्चे के रूप में उनकी आराधना किया करते थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीरा के आध्यात्मिक गुरु संत डैश थे। तो आपको बताना है कि कौन उनके आध्यात्मिक गुरु थे। द स्पिरिचुअल सेंट ऑफ मीरा वाज डैश। तो आपके ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कबीर, सी नरसिंह मेहता और डी रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, रैदास यानी कि रविदास। तो मीरा जो है रैदास जो एक बहुत बड़े संत हुए हैं उनको अपना गुरु मानती थी, और ये आध्यात्मिक गुरु के रूप में रैदास को उन्होंने स्थान दिया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़िवादी परंपराओं का उल्लंघन करने का प्रमाण है। तो मीरा जो थी वो उनको बागी राजकुमारी भी कहा जाता था। तो मीरा वाज एविडेंस्ड द वायलेशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन ऑफ द कास्टिस्ट सोसाइटी। तो आपके पास ऑप्शन है ए राजवंश में पैदा होने के बावजूद सन्यासिनी का जीवन जीना, यानी कि लिविंग द लाइफ ऑफ ए सन्यासिनी डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन ए डायनेस्टी। तो बी जो है गुरु रैदास का चर्मकार होना, यानी कि बीइंग ए टेनर ऑफ गुरु रविदास। सी है कृष्ण को अपना पति मानना, यानी कि टू कंसीडर कृष्णा एज हर हस्बैंड। और डी जो है पति की मृत्यु होने पर सती होने से इनकार, यानी कि रिफ्यूजल ऑफ कमिट सती टू डेथ ऑफ हस्बैंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, गुरु रैदास का चर्मकार होना, यानी कि उनके चर्मकार होने के बावजूद उनके गुरु आध्यात्मिक गुरु जो रैदास है, जो बहुत बड़े संत थे, वो चमड़े का काम किया करते थे। तो उस समय के समाज में जब जाति प्रथा बहुत भयानक रूप में मौजूद थी और छुआछूत आदि मौजूद था, तो ऐसे समय में गुरु रैदास जो चर्मकार थे और मीरा जो है एक राजघराने से थी, तब भी उन्होंने उनको अपना गुरु माना। तो इस तरह से उन्होंने जातिवादी समाज की रूढ़िवादी परंपराओं का उल्लंघन किया। कि राणा द्वारा मीरा को विषपान के लिए कहने का कारण था। तो जो है द रीजन राणा आस्क्ड मीरा टू पॉइजन हिम वाज, ए ऑप्शन है विधवा होने पर सती ना होना, यानी कि नो सती व्हेन विडोव्ड। और बी जो है संत रैदास को अपना गुरु मानना, यानी कि टू कंसीडर संत रविदास एज हिज गुरु। और सी जो है राजघराने के नियमों का पालन ना करना, यानी कि नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द रॉयल हाउस। और डी जो है कृष्ण को अपना पति मानना, यानी कि टू कंसीडर कृष्णा एज हर हस्बैंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही कारण है राजघराने के नियमों का पालन ना करना, क्योंकि राजघराने के नियमों के विरुद्ध जो है जो कि चाहते थे कि वो मीरा जो है रानी या राजकुमारियों की तरह रहे और उसके राजघराने के नियमों का पालन करे। लेकिन मीराबाई जो है वो मंदिर में जाकर भजन कीर्तन किया करती थी और साथ ही वहाँ पर जो है नृत्य भी किया करती थी और आम लोगों के साथ मिला करती थी, जो कि राजघराने के नियमों के विरुद्ध समझकर उस समय के शासक जो थे मेवाड़ के, उनके राज परिवार के विक्रमादित्य, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मीरा को विष पिलाकर मारने का प्रयास किया। तो ये जो है राजघराने के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उनको ये सजा दी गई। तो आपका कुल स्कोर कितना हुआ काउंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।